हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज का जो लेसन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स ये लेसन ज़रूर सुने। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के स्टूडेंट है वो भी उसे सुने, और जो जनरल पब्लिक है अगर वो भी उसको सुनती है तो आई एम श्योर उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि आज का लेसन जो कि है वो एक रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है, जो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस और सिनेरियो है, जो मीडिया इंडस्ट्री है वो किस तरीके से काम करती है रिलेटेड टू दैट। इन दिनों आई हैव सीन कुछ न्यूज़ ऐसी चल रही हैं, मतलब अगर पास्ट 6 मंथ्स से देखा जाए तो न्यूज़ कुछ ऐसी चल रही हैं कि सडनली आपने देखा होगा कि देयर आर सो मैनी मर्डर्स आर हैपनिंग। स्पेशली जो लड़के हैं उन पे एक तरीके से दिखाया जा रहा है, उन पे बहुत अत्याचार हो रहा है और उनकी जो वाइफ्स हैं वो उनका मर्डर कर रही हैं या कोई किसी को मजबूर कर रही हैं सुसाइड करने के लिए। काफ़ी एक डरावनी स्टोरीज़ जो कि हैं आजकल चल रही है। अभी रिसेंटली ऑल्दो मैं न्यूज़ बहुत कम देखती हूँ, बट क्योंकि कई जो वायरल चीज़ें हो जाती है ना, जो हर कान में पहुँच जाती है, तो एक रिसेंट न्यूज़ जो कि थी, देयर वाज अ लेडी who was newly married, उसने अपने हस्बैंड को का मर्डर करवा दिया, राइट। सो उसके वजह से आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किस तरीके के मीम बन रहे हैं, किस तरीके का नैरेटिव जो कि है वो बन रहा है। इट इज़ लाइक बॉयज़ आर अनसेफ दीज डेज, अर्लियर इट वाज गर्ल्स जो कि पीड़ित होती थी, आज के टाइम पे लड़के जो कि हैं वो अनसेफ है, और बहुत सारी ऐसी बातें होती है, ठीक है। तो इसी टॉपिक को लेकर के मैं काफ़ी चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। थिंग इज़, जब भी मीडिया एक तरीके की न्यूज़ दिखाती है, अगर आपने एजेंडा सेटिंग थ्योरीज पढ़ी है तो उसका एक मोटिव होता है उस न्यूज़ को दिखाने के लिए। तो अब मोटिव क्या है? अभी जो मैंने आपको बोला, पिछले 6-7 महीनों से एक ही तरीके की न्यूज़ आ रही है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ सेंसेशनलिज्म, और एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि दैट बॉयज़ आर अनसेफ एंड पीपल आर वॉचिंग इट, कि अगेन एक और न्यूज़ ऐसी आ गई, अगेन ऐसी न्यूज़ आ गई। वेल, क्राइम पूरे देश में है, लेकिन कौन सी क्राइम की न्यूज़ पिक करनी है, दैट इज़ अप टू न्यूज़ चैनल्स। अब मैं आपको एक बहुत ही डरावना सच बताने वाली हूँ कि इंडिया में हर रोज़ 20 से 30 महिलाएं जो मैरिड वुमेन हैं वो मारी जाती हैं। दे आर बीइंग मर्डर्ड ब्रूटली बिकॉज ऑफ डाउरी, एंड दिस आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट डाउरी। मैं इसमें आपको रेप एंड मर्डर की बात नहीं बता रही हूँ। रेप एंड मर्डर भी हर दिन होते हैं, ठीक है, और लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसी न्यूज़ होती है जो कि बताई जाती है कि रेप और मर्डर हुआ है। वाई इट्स लाइक दैट? क्योंकि कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि सेंसेशनल क्रिएट करती है, सेंसेशनलिज्म क्रिएट करती है, टीआरपी क्रिएट करती हैं, एंड देखती हैं कि ऑडियंस का रुख अगर इसकी तरफ ज़्यादा आ रहा है तो दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट। जो अभी प्रेजेंट का जो न्यूज़ था रिलेटेड टू लेडी किल्ड हर हस्बैंड, वो न्यूज़ काफ़ी टीआरपी जिसे बोलते हैं ना वो बटोर रही है, एंड दैट्स वाई उसका वो पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूरा जिसे बोलते हैं ना एक मीडिया ट्रायल कर रहे हैं उस न्यूज़ को लेकर के। लेकिन बाकी की जो न्यूज़ है, देयर इज़ लाइक जो लेडीज़ रोज़ मर रही हैं उनका क्यों नहीं बता रहे हैं? बिकॉज दिस हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन चीज़, ठीक है। लड़कियों का मरना एक बहुत कॉमन चीज़ है डाउरी की वजह से, या रेप होना बहुत कॉमन चीज़ है। दिस न्यूज़ इज़ क्वाइट अनकॉमन, क्योंकि आज तक हमने यही सुना है कि औरत का मर्डर होता है, औरत पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन जब कोई हटके न्यूज़ मिलती है तो ऑब्वियसली वो टीआरपी ज़्यादा इंक्रीज करती है, वो ज़्यादा रेस करती है। सो दैट इज़ वाई इस तरीके की न्यूज़ पिक एंड चूज टाइप जो न्यूज़ है वो दिखाई जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही है, एक जनरलाइज कर दिया जाए। सेम गोज विद द मेन ऑल्सो, कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर वुमेन के मर्डर ज़्यादा हो रहा है तो आप जनरलाइज कर दो कि सारे मैन ऐसे हैं। बट अभी जो रिसेंटली एक नैरेटिव चल रहा है कि ऑल वुमेन आर सेम, दैट्स लिटिल बिट वियर्ड। मीडिया इस तरीके से, जिस तरीके से रोज इसकी न्यूज़ और इसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है, और
द सेम गोज विद द फार्मर डेथ्स, जो फार्मर की जो हर दिन डेथ होती है हमारे देश में, हर दिन, कुड यू इमेजिन, हर दिन एक फार्मर मरता है ना, फार्मर्स हैं वो हर दिन सुसाइड कमिट करता है, वो न्यूज़ भी अगेन, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन न्यूज़ हो चुकी है, सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि फार्मर ने फांसी लगा दी क्योंकि उसकी फसल नहीं बनी या उसने सुसाइड कमिट कर लिया, बट ये न्यूज़ नहीं दिखाई जाती है। रीज़न एक तो ऑफकोर्स आपकी जो सेंट्रल बॉडी है उसके खिलाफ आप नहीं बोल पाते हो। अगर कोई न्यूज़ चैनल ओन करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ओन करती है किसी न्यूज़ चैनल को, तो वो पहली बात उसके बारे में नहीं बताते हैं। सेकेंडली थिंग इज़ आपका ये न्यूज़ बहुत ही एक मोनोटोनस है कि फार्मर का मरना, या इट्स लाइक बहुत सदियों से होता आ रहा है, तो उनको कुछ हटके न्यूज़ चाहिए, राइट। तो वो हटके न्यूज़ उनको किसके थ्रू मिलती है, तो किसी सेलिब्रिटी ने अपनी को सुसाइड कर लिया। एक फ्रेज जो सबसे पहले जर्नलिज्म में बताया जाता है, दैट इज व्हेन अ डॉग बाइट्स अ मैन इज नॉट अ न्यूज़, बट व्हेन अ मैन बाइट्स अ डॉग इज अ न्यूज़। तो ये जो है, हाउएवर आई बिलीव कि न्यूज़ तो जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ है, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, देश में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, वी शुड नो अबाउट इट, हमारे को पता है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा घुस जाना जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। एंड वी स्टार्टेड वॉचिंग इट एज ए एंटरटेनमेंट सोर्स। हम वो न्यूज़ इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हम इसलिए देखते हैं कि हम थोड़ा सा एंटरटेन हो सके, थोड़ा सा थ्रिल हो सके, थोड़ा सा सेंसेशनल फील कर सके, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी बिग डाउनफॉल ऑफ आवर न्यूज़ चैनल्स एंड न्यूज़ मीडिया। यही आपने हालात अभी रिसेंटली जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो रही थी उस टाइम पे भी देखा होगा आपने कि न्यूज़ किस तरीके से, आई फील मुझे ये वर्ड यूज़ करते हुए बहुत ही दुख हो रहा है, बट किस तरीके से बदतमीज़ी कर रहा था कि विच वॉज नॉट इवन रिक्वायर्ड। तो ये जो येलो जर्नलिज्म है ना, इट्स वेरी स्कैरी। और मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि अगर आप कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें कि अपने जो एथिक्स हैं, इट इज़ नॉट अबव देन मनी और व्हाट वी कैन से अबाउ एनी पोजीशन। आपको अपनी एथिकली, अगर आप, ऑफ कोर्स ये एक सिस्टम है जिसके अंदर रह करके आपको काम करना है, बट देयर आर सम फ्रीलांसर जर्नलिस्ट ऑल्सो, देयर आर सम इंडिपेंडेंट गुड यूट्यूब चैनल्स ऑल्सो, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ऑल्सो, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। अगेन मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स जो कि अगर आप देखोगे उनमें एक ही तरीके की न्यूज़ चल रही होती है और कंपटीशन लगा होता है कौन सबसे ज़्यादा स्पाइसी न्यूज़ लेकर के आएगा। एवरी डे दे आर फॉलोइंग दिस, बट द थिंग इज़ अगेन, आपको जो जिस तरीके से मैंने बताया नैरेटिव सेट होता है, एंड देन वी स्टार्टेड जनरलाइजिंग अ सर्टन कम्युनिटी और अ सर्टन जेंडर, दैट्स रियली वेरी रॉन्ग। सो जब भी आप न्यूज़ सुने अपने आँख कान खुले रखें। इसलिए मैं तो मोस्ट ऑफ द लोगों को यही रिक्वेस्ट करती हूँ, हो सके तो टेलीविज़न ना देखें, न्यूज़ ना देखें। एंड देयर आर सम गुड चैनल्स जो आप देख सकते हैं, गिनती के कुछ चैनल्स हैं जो आप सुन सकते हैं, बट अगर आप मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं तो मेनली आप ये चैनल इसलिए देखें कि आपको ये सब नहीं करना है। आपको इसके अलावा जो भी है, जो आपको पढ़ाया जाता है एथिक्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, वो आपको एज अ न्यूज़ पर्सन करना है। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही सीरियस टॉपिक पे मैं और डिस्कशन लाऊंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ लेट मी नो योर ओपिनियन ऑन कमेंट बॉक्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे।